नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मथुरा। प्यारे बच्चों, हम कर रहे हैं क्लास 7 के सैम्पल पेपर जो एनुअल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, तो इससे पहले के जो क्वेश्चन को हमने नेक्स्ट 2 वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। जो पार्ट 1 है, ठीक है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2 में हमने उन सारे क्वेश्चन को क्या है कंप्लीट किया है। ठीक है, यानी प्यारे बच्चों, इसके पहले के सारे क्वेश्चन को हमने 2 वीडियो में कंप्लीट किया है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आप ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखेंगे। ठीक है, तो आज की जो वीडियो में हम करने वाले हैं आपके क्वेश्चन नंबर सेक्शन डी को करने वाले हैं। ठीक है, तो सेक्शन डी में हम करने वाले जो क्वेश्चन को है, आज की इस वीडियो हम जो करने वाले हैं वो सेक्शन डी से करने वाले हैं, जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको जरूर देखें। चलिए देखते हैं, पैराग्राफ को आप देखेंगे बच्चों। ठीक है, देखिए पैराग्राफ वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये बहुत ही आसान होता है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना बच्चों। थोड़ा सा अगर ध्यान दे देंगे तो आपको ये जो पैराग्राफ के क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सोच लो, तो आपके अगर 4 क्वेश्चन आप देखते हो ना, तो आपको क्या है 6-6 नंबर के 4 क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों। और आप बस कुछ नहीं करना, पैराग्राफ को पढ़ना है। इन पैराग्राफ में से ही 4 के 4 क्वेश्चन के आंसर आपको आसानी से बहुत मिल जाएंगे। ठीक है, बस आपको बहुत आराम से ढूंढना है। ठीक है, तो पैराग्राफ को आप पढ़ लेंगे। ठीक है, पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधे हम क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पिता की ओर से मुगल किस वंश से संबंधित हैं। तो पिता की ओर से मुगल किस वंश से संबंधित हैं, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन पहला दिया है कि पिता की ओर से मुगल किस वंश से थे। देखिए यहाँ पर दिया है कि माता की ओर से मंगोल शासक थे चंगेज। ठीक है, माता की ओर से क्या चंगेज थे प्यारे बच्चों। और फिर यहाँ पर दिया है कि पिता की ओर से वो क्या थे, तैमूर थे। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है पिता की ओर से, तो आपको इस तरह से आंसर को निकालना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि तैमूर, क्योंकि पिता की ओर से पूछा है बच्चों। ठीक है, तो इसलिए आप पढ़ के आराम आराम से देखें तो क्वेश्चन के आंसर सारे आपको निकल जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि तैमूर की मृत्यु कब हुई थी। तो तैमूर की मृत्यु कब हुई थी, तो यहाँ पर दे रखा बच्चों, उसे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ अच्छे तरह से कि तैमूर की जो मृत्यु हुई थी 1404 में हुई थी। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिया था कि तैमूर की मृत्यु कब हुई थी, 404 ईस्वी में। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसानी से ढूंढेंगे आप, आंसर मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया, यानी कि कब्जा कब किया। तो यहाँ पर बहुत ही आराम से दे रखा है कि तैमूर ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 1398 कहाँ दिया है, तो ऑप्शन बी में दिया बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसको आप सही कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब 9वें क्वेश्चन को देखते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे अपने इंग्लिश में आंसर देख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 9 को ठीक उसी प्रकार से पैराग्राफ को आप पढ़ लेंगे। ठीक है, पैराग्राफ को पढ़ने के बाद सीधे आंसर को आप कर लेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको क्या कहा गया है, पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। ठीक है, ज़रूरी है कि जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। देखिए, हम जब किसी के बारे में कुछ सोच लेते हैं ना कि ये लड़कियां अक्सर क्या घर में खाना बना सकती हैं, तो ये हमने ये पहले से सोच लिया या उनके बारे में हमने धारणा बना लिया। ठीक है, या हमने मान लिया कि लड़के रोते नहीं हैं, लड़के हिम्मती होती है, तो हमने एक धारणा बना लिया। तो इस तरह की जो भी धारणा होती है उसे हम कहते हैं रूढ़िबद्ध धारणा। ठीक है, जिसके बारे में हमने पहले से मान लिया। कई बार हम किसी खास धर्म लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ भी ठहराते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी के आधार पर आपको क्या करना है, निम्नलिखित परिस्थितियों को पढ़कर आपको बताना है कि यह रूढ़िबद्ध धारणा है अथवा नहीं है, एवं नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं 90 का। ठीक है, क्या कहा गया इसमें कि लड़के खाना नहीं बना सकते हैं। अब देखो इसमें कहा गया कि भाई लड़के खाना नहीं बना सकते, क्योंकि हमने धारणा बना लिया कि भाई खाना बनाने का काम तो महिलाओं का है। ठीक है, तो अब ये क्या है, रूढ़िबद्ध धारणा यहाँ पर है या नहीं आपको बताना है। ठीक है, तो लड़के खाना नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अब खाना नहीं बना सकते हैं तो इसका मतलब क्या है, तो अब इस क्वेश्चन के आंसर में आप क्या लिखेंगे कि रूढ़िबद्ध धारणा है। ठीक है, या तो यहाँ पर हाँ लिख देंगे। ठीक है, या तो यहाँ पर आप हाँ लिख देंगे क्योंकि ये रूढ़िबद्ध धारणा है, तो यहाँ पर हाँ लिख देंगे, या तो इसे टिक लगा देंगे। ठीक है, या लिख देंगे कि रूढ़िबद्ध धारणा है। ठीक, जो तीनों में से कोई एक कर लेंगे। ठीक है,
सेकेंड क्वेश्चन है कि रमेश एक जाति विशेष से आता है इसलिए वह कंजूस है। ठीक है, तो विशेष एक जाति विशेष आता है इसलिए कंजूस है। हमने मान लिया कि यार इस जाति के लोग हमेशा कंजूस होते हैं, तो हमने एक धारणा बना लिया। तो ये भी क्या बिल्कुल है, यहाँ पर लिखेंगे रूढ़िबद्ध धारणा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन तीसरा है कि नेहा पढ़ी लिखी नहीं है इसलिए वह परिश्रम नहीं करती। यानी कि हमने मान लिया कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं है। ठीक है, कि यानी इसका कोई ज़रूरी नहीं है कि नेहा पढ़ी लिखी अगर नहीं है इसलिए वो परिश्रम नहीं करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं। ठीक है ना, यानी कि यह रूढ़िबद्ध धारणा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 4 है कि सुरेश कहता है कि लड़के रोते नहीं हैं, तो यह रूढ़िबद्ध धारणा है, यहाँ पर लिख देंगे हाँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। अब है देखो 10 को आपको बहुत प्यार समझना, इस तरह से क्वेश्चन आप बच्चों एग्जाम में आएंगे कि एक काल्पनिक राज्य की विधानसभा की स्थिति नीचे दी गई। यानी ये कोई राज्य है, वहाँ पे विधानसभा की स्थिति दी गई है, इसे ध्यान से पढ़ना है और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना। ठीक है, यानी कि आपने देखा कि सभी राज्यों में अलग अलग पार्टी क्या चुनाव लड़ती है, वहाँ से अपने अपने उम्मीदवारों को चुनाव के मैदान में खड़ा करती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पार्टियों के नाम दिया गया है। ये क्या है, कौन सी पार्टी कितनी सीट को जीतती है। ठीक है, तो स्वाभिमान जो पार्टी है 110 सीट को लेकर आती है, भूमिहीन पार्टी 2 लाती है, राष्ट्रीय पार्टी 119 लाती है, संघीय पार्टी 1, निर्दलीय यानी कि जो किसी पार्टी का ना हो उसे 4 मिलता है। यानी उस राज्य की टोटल सीटें कितनी, 236 है। अब देखो जब हमें पता चल गया कि 236 टोटल सीटें हैं, तो वहाँ पर सरकार किसकी बनेगी, सरकार उसी की बनती है कि जो आधे से एक अधिक वोट लेकर आता है, यानी कि 50% से एक वोट ज़्यादा। ठीक है, तो 236 का जब हम आधा करते हैं तो कितना होता है बच्चों, 236 का आधा जब करेंगे तो 118 होगा। देखिए 118 अब प्लस 1, ठीक है 118 प्लस 1 यानी कि 119 जो सीटें जो पार्टी लेकर आएगी वो चुनाव में बहुमत हासिल कर लेगी, यानी कि चुनाव में वो जीत जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन का आंसर अब देखते हैं इसी के आधार पर। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि बहुमत के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता होगी। तो बहुमत के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता होगी, तो अभी हमने देखा था 119 चाहिए जीतने के लिए। तो पहले क्वेश्चन 10वें का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कि कौन सा दल सरकार बना सकता है। तो यहाँ पर कौन सा जो दल है सरकार बना सकता है, तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय पार्टी को 119 मिला है तो ये सरकार बना सकती है। तो राष्ट्रीय जो पार्टी यहाँ पर कहाँ पर है, ऑप्शन ए में सही है। ठीक है, तो यहाँ पर अब तीसरा क्वेश्चन दे रखा 10वें का कि स्वाभिमान पार्टी के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो स्वाभिमान पार्टी के जो सदस्य हैं यानी कि संख्या कितनी है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 110 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सीधे सीधे क्या करेंगे, बहुत ही आसान तरीके में यहाँ पर टिक लगाएंगे 110। ठीक है, यानी कि 10वें का तीसरे का सी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर इंग्लिश में अपना कर लेंगे ठीक उसी प्रकार से। ठीक है, अब क्वेश्चन 11 को देखते हैं। 11 भी बहुत ही आसान है, पैराग्राफ को पढ़ लेंगे, आंसर सीधे आप देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रहा है 11वें का कि पृथ्वी की सतह के पास मौजूद वायुमंडल की परत, यानी कि जैसे हम जब भी देखते हैं ये हमारे मान लीजिए पृथ्वी है बच्चों। ठीक है, ये पृथ्वी है। ठीक है, और ऐसे ऐसे एक लेयर बनी हुई है वायुमंडल की। ठीक है, तो जो पहली लेयर होती है इसका नाम पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले क्षोभमंडल होता है, फिर समताप मंडल होता है, मध्य मंडल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पृथ्वी की सतह के पास मौजूद वायुमंडल की जो परत है वो कौन सी है, तो वो आपके क्षोभमंडल है। ठीक है, 11 क्वेश्चन का एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकेंड देखते हैं इसी प्रकार से कि वायुमंडल की कौन सी परत बादलों से मुक्त है, यानी कि कौन से मंडल में बादल नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, समताप मंडल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखते हैं। ठीक है बच्चों, कि ओजोन परत उपस्थित होता है, यानी कि ओजोन जो परत है ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये जो पाया जाता है समताप मंडल में। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश वाले देख लेंगे। अब यहाँ पर 12 जो क्वेश्चन है ये मानचित्र पर आधारित है। ठीक है, यानी कि खंड अंग यानी कि सेक्शन ई को हम देखते हैं, जो ये क्या है, ये मैप पर आधारित है। ठीक है, तो मैप में क्या फिल करना है आपको, भारत के दिए गए रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित में से किन्हीं 4 स्थानों को दर्शाना है।
यानी यहाँ पर जो आपको दे रखा है कि 5 स्थान दिया है, इन पाँचों में से किन्हीं 4 जगह को आपको दिखाना है। ठीक है, अब क्या दिखाना है जब आपको पता होगा तभी भर पाएंगे बच्चों। तो सबसे पहले सभी राज्यों की लोकेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यानी 12 के ए में पूछा पहले में कि वह राज्य जहां अकबर ने इबादत खाना बनवाया था, तो वह राज्य कौन सा है, तो उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। तो यानी कि हमें क्या 12 का फर्स्ट हमें यूपी में फिल करना है। ठीक है, दूसरा है कि वह राज्य जहां बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, तो वो पानीपत में हराया था। पानीपत कहाँ पर है, तो पानीपत आपका हरियाणा राज्य में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम क्या है हरियाणा राज्य में इसको हम फिल करेंगे सेकेंड वाले को। ठीक है, थर्ड वाला को क्या कि वह चित्तौड़ स्थित है, तो वह राज्य कहाँ जहाँ चित्तौड़ स्थित है, तो वो आपका राजस्थान राज्य में। इसको भी हम क्या है राजस्थान में फिल करेंगे बच्चों चित्तौड़ को। ठीक है ना। चलिए अब चौथे क्वेश्चन में हम क्या भरना कि वह राज्य जहाँ बीजापुर स्थित है, तो वह राज्य जहाँ पर बीजापुर स्थित है वो राज्य कौन सा है, कर्नाटक है। ठीक है बच्चों, तो ये हम कर्नाटक में फिल करेंगे। ठीक है, चलिए पाँचवें में क्या वह राज्य जहाँ पटना स्थित है, तो पटना कहाँ पर स्थित है, बिहार में। ठीक है ना, यानी कि बिहार की राजधानी क्या है, पटना है बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम मैप में सारा चीज़ को फिल करते हैं। ठीक है, मैप यहाँ पर दिया गया है, बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा मैप है। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिल करते हैं। तो सबसे पहले कि 12 के पहले पॉइंट में हम कहाँ फिल करेंगे, यूपी में। ये आपका यूपी है, तो यहाँ पर हम पहले पॉइंट में फिल करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऐसे उत्तर प्रदेश लिख देंगे आप, क्योंकि ये आपसे पूछा है। ठीक है, अब दूसरा कहाँ भरना है, दूसरा आपका हरियाणा में भरना है। हरियाणा राज्य कहाँ पर है, तो ये हो गया आपका हरियाणा राज्य। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे ऐसे करके दूसरे पॉइंट में हमें भर लेना है हरियाणा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप नाम भी लिख लेंगे, ये हो गया आपका हरियाणा। ठीक है, अब तीसरे पॉइंट में आपको क्या फिल करना है, राजस्थान फिल करना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया राजस्थान। तो ऐसे ऐसे करके आपको क्या है 3 पॉइंट बना लेना। अब यहाँ पर लिख लेना क्या है, राजस्थान। ठीक है, तो आप पेन से लिखेंगे तो आपका छोटा छोटा लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे राजस्थान, तो उसी राज्य में फिल करना आपको है। चौथे नंबर पे आपको फिल करना था कर्नाटक, तो पता होगा कि कर्नाटक कहाँ पे है, तो ये हुआ आपका कर्नाटक। तो यहाँ पर आप लगाएंगे चौथा वाले में। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे कर्नाटक। ठीक है, ये आपका हो गया कर्नाटक बच्चों। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अब आपको फिल करना है पाँचवें में बिहार। अब लो बिहार के लिए जगह ही नहीं है बच्चों, तो बिहार राज्य आपका कहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक है, चलो बिहार को हम अलग कलर से आपको दिखाते हैं। ठीक है, चलिए बिहार आपका यहाँ पर बच्चों, ये यूपी के बगल में। ठीक है, ये आपके हो गए बिहार, तो यहाँ पर 5वें नंबर में भर देंगे बिहार। ठीक है ना, ये हो गया आपका यहाँ पर बिहार। ठीक है, तो इस तरीके से आप भर के सारे मैप को कंप्लीट कर लेंगे बच्चों। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करना, क्योंकि अब अगली जो वीडियो बनने वाली है आपके पूरे सिलेबस से आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की हम बनाने वाले हैं। ठीक है ना, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे सारे क्वेश्चन को सही प्रकार से आप देख सकें। ठीक है, नहीं तो आप बेटा क्वेश्चन आपसे छूट जाएंगे। ठीक है ना, चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार बच्चों।